नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए जो थेरेपी का पेपर पढ़ाया जा रहा था, उसकी यूनिट 1 जो थी उसको भैया कंप्लीट कर दिया गया था। और अब यूनिट 2 के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इनको आप ध्यान से ही सुनिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेपर नंबर 9 डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी सेकेंड ईयर के जितने भी हमारे छात्र यहाँ पर हैं। बात करते हैं भैया विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों के लिए मनोरंजन चिकित्सा की आवश्यकता और महत्व। सबसे हम बात करते हैं भैया, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो आपका नाम है मनोरंजन चिकित्सा की। तो कहेंगे मनोरंजन चिकित्सा में होता क्या है कि इसके द्वारा हम बच्चे को मनोरंजक रूप से मनोरंजक गतिविधियों के आधार पर उसकी शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और जो सामाजिक सीमाएं हैं उनमें क्या लाएंगे, गुणवत्ता लाएंगे, उनमें सुधार लाएंगे, उनमें कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाएंगे और बच्चे के लिए समग्र कल्याण को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। इसमें हम बच्चे को खेल के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, बागवानी के माध्यम से हम बच्चे को क्या करा सकते हैं, खेल खेल में ही मनोरंजन के माध्यम से बच्चे को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चा सामाजिक संबंधों को क्या करेगा, यहाँ पर विकसित करेगा। तो कहेंगे मनोरंजन चिकित्सा की आवश्यकता क्या होगी, तो कहेंगे मनोरंजन चिकित्सा के द्वारा बच्चे का सामाजिक विकास किया जा सकता है। मनोरंजन चिकित्सा के द्वारा बच्चे का क्या किया जा सकता है, सामाजिक विकास किया जा सकता है। विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों में शारीरिक गतिविधियों की कमी हो सकती है, और अगर शारीरिक गतिविधियों की कमी होगी तो हम क्या करेंगे, मनोरंजन चिकित्सा बच्चों को खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों में संलग्न करेंगे। जो भी शारीरिक गतिविधियाँ होंगी उनके द्वारा, मान लीजिए खेल खिलाया हमने बच्चे को कोई शिल्पकला करवा दी, हमने बच्चे को आर्ट करवा दी, तो क्या करेंगे, इससे जो शारीरिक गतिविधियाँ होंगी क्या होगा, इससे उनकी क्षमता बढ़ेगी और भैया बच्चा उसमें ताकत आएगी, ताकत में सुधार होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। तो कहेंगे कि मनोरंजन चिकित्सा के द्वारा बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बेहतर होगा। अगर बच्चा तनाव में है, चिंता में है, अवसाद में है, तो इसमें क्या है, उसमें वो कमी आएगी कि तनाव कम होगा, चिंता कम होगा, बच्चे का अवसाद कम होगा। क्यों? क्योंकि मानसिक स्तर की अगर हम गतिविधियां बच्चे की कराते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बेहतर होता है। उसमें क्या होता है, क्रिएटिविटी आती, नए नए ढंग से बच्चा करना सीखता है। बच्चे का जो सामाजिक कौशल है वो विकसित होगा। तो हम कहेंगे कि सामाजिक कौशल यानी कि मनोरंजन चिकित्सा बच्चों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जिससे उसके सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। वे दोस्ती करना, सहयोग करना और एक दूसरे से बातचीत करना यानी कि संवाद करना यहाँ पर शामिल होता है। मान लीजिए जब बच्चे को हम मनोरंजन चिकित्सा करवा रहे हैं, कोई बच्चा खेल खेल रहा है, तो उससे क्या होता है, बच्चे एक दूसरे की सहायता करता है। मान लीजिए एक बच्चा गिर पड़ा तो दूसरा बच्चा गया उसको उठा दिया, या तीसरे बच्चे ने देखा कि हाँ भाई उसने मदद की है, तो वो भी आगे बढ़ा उसको काम कराने के लिए, उसका सहयोग करने के लिए। और उससे क्या होती है, एक दूसरे के बीच जो बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है, वो स्किल भी डेवलप होती है। इसके बाद में भावात्मक विकास होगा, बच्चे का भावनात्मक विकास होगा। मान लीजिए बच्चा गिरा और उसने देखा कि भाई दूसरा बच्चा गिर गया है, तो उसको उठाने के लिए जाएगा, यानी कि क्या होगा, भावनाओं का भी विकास हो गया। हाँ भाई चोट लग गई है, गिर गया है, तो भावनात्मक विकास भी होगा। बच्चे का आत्मविश्वास जो है वो बढ़ेगा और बच्चे को आत्मसम्मान भी मिलेगा इस मनोरंजन चिकित्सा के द्वारा। महत्व क्या होता है, कहेंगे जो भी संतुलित जीवन शैलियाँ हैं उसको बेहतर बनाया जा सकता है। विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों के लिए संतुलित जीवन शैली बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनोरंजन चिकित्सा क्या करती है, उन्हें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संतुलित या संतुलन में मदद करती है। इसके बाद में क्या करेंगे, बच्चा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनता है। बच्चा इससे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनेगा। यह चिकित्सा बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए में मदद करती है और गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने में आदत डालती है। मान लीजिए एक बार बच्चे ने खेल खेल में ही उस कार्य को कर लिया, दूसरी बार बच्चा फिर से जाएगा, फिर से उस कार्य को करेगा। बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाएगा, खुद से उस कार्य को करने लगेगा। बच्चा क्या करेगा, सक्रिय रूप से क्या करेगा, बेहतर रूप से कार्य करने लगेगा। सामुदायिक वातावरण उसका बेहतर होगा, विकास
जो विकसित कौशल है वो विकास उसका होगा। इसमें बच्चे का भौतिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक कौशल जो है वो हम लोग बढ़ा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से बच्चा कार्य कर सकता है। कहेंगे भैया शैक्षिक लाभ भी होगा, यानी कि खेल और मनोरंजन गतिविधियों से बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ती है और यह उसके एकाग्रता और मेमोरी को सुधारता है। स्कूल में वो बेहतर प्रदर्शन करता है। रचनात्मक और नवाचार होगा, नई नई चीज़ों को वो उसका समावेशन होगा और रचनात्मक तरीके से कह सकते हैं क्रिएटिव ढंग से क्या करेगा बच्चा, चीज़ों को करेगा और उसके लिए प्रेरणा उसको मिलेगी। सकारात्मक दृष्टिकोण में यह बच्चों के जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है, जिससे बच्चे खुशहाल रहते हैं, बच्चे को संतुष्टि मिलती है और भैया बच्चे का समग्र विकास होता है। हम कह सकते हैं कि भैया मनोरंजन चिकित्सा विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह उन्हें जीवन के हर लक्ष्य में बेहतर बनाने में सहायता करती है और बच्चे का जीवन जो है वो खुशहाल बनाती है। तो ये आपके लिए था 2.1 के अंतर्गत। और इससे 2.2 को पढ़ाने से पहले भैया जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो को वॉच कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप है अपना एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। कभी कभी भैया आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाती है, तो यहाँ पर क्या है, इस ग्रुप में मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, जिससे कि और भी वीडियोज़ हैं आप उनको देख सकते हैं। समय समय पर जिस दिन मान लीजिए आपका पेपर भी है, उसके एक दिन पहले आपको वीडियोज़ ना ढूंढनी पड़े, तो मैं उस पर ढूंढ करके सर्च करके वहाँ पर आपको शेयर कर देता हूँ कि नेक्स्ट डे के लिए आपकी ये वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हैं। तो भैया टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग वहाँ पर आपको 17K का परिवार वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं यूनिट 2.2 की, तो कहेंगे शिक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार की मनोरंजक थेरेपी और उसका महत्व। शिक्षा के दृष्टिकोण से मनोरंजन थेरेपी और उसके महत्व की बात कर रहा है, तो कहेंगे मनोरंजन थेरेपी विभिन्न गतिविधियों और खेलों के माध्यम से मानसिक, भावात्मक और स्वास्थ्य सुधार ठीक करने का एक तरीका है। ये दृष्टिकोण, ये थेरेपी बच्चों के, छात्रों के विकास और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे को हम लोग क्या करा सकते हैं, आर्ट थेरेपी करा सकते हैं, बच्चे को कला थेरेपी करा सकते हैं। आर्ट थेरेपी के द्वारा बच्चा क्या करेगा, चित्रकला करेगा, मूर्ति कला करेगा और अन्य रचनात्मक क्रियाओं और कलाओं को करेगा, जिससे कि भैया उसकी भावनाएं और विचार जो है अपने व्यक्त करेगा। अपने भावनात्मक विचार, भावनाओं और विचारों को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। इसका महत्व क्या होगा, यह थेरेपी छात्रों को अपनी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने में क्या करती है, मदद करती है। यह तनाव और चिंता को क्या करती है, कम करती है। यह तनाव और चिंता को कम करती है। इसके बाद बात करते हैं संगीत थेरेपी की, यानी कि म्यूजिकल थेरेपी की। कहेंगे संगीत सुनने, बजाने या गाने के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना। संगीत सुनने के माध्यम से, गाना बजाने के माध्यम से और कह सकते हैं इसके माध्यम से क्या करना कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना। इससे क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे में तनाव, चिंता जो होती है वो कम होती है। इसका महत्व क्या होगा, तो कहेंगे संगीत थेरेपी के द्वारा ध्यान और एकाग्रता को बढ़ावा मिलेगा। संगीत थेरेपी क्या करती है, ध्यान, जब आप किसी चीज़ को ध्यान करते हो और उसमें क्या करते हैं, एकाग्रता। मान लीजिए बच्चा नहीं बैठ रहा है, उसका अटेंशन नहीं है, ध्यान नहीं है, एक चीज़ को बार बार नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता है, इसके द्वारा, संगीत थेरेपी के द्वारा इसमें बढ़ावा मिलता है। छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं और याददाश्त को भी सुधारती है ये। इसमें हम कह सकते हैं नृत्य थेरेपी यानी कि डांस थेरेपी के द्वारा, तो कहेंगे शारीरिक जो गतिविधियाँ हैं और नृत्य के माध्यम से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। यह थेरेपी शरीर फिटनेस और मोटर स्किल को सुधारने में मदद करती है। यह बच्चे की आत्मविश्वास और सामूहिकता को बढ़ाती है। खेल थेरेपी में क्या होगा, खेल थेरेपी में जो खेल गतिविधियां हैं, यहाँ पर टीम और खेलों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बच्चे का बेहतर होता है। खेल थेरेपी शारीरिक स्वास्थ्य, टीम वर्क, एक साथ में काम करना और नेतृत्व क्षेत्र क्षमताओं को, किसी चीज़ का नेतृत्व करना। भाई टीम के लिए एक कैप्टन भी बनाया जाता है, नेतृत्वकर्ता भी बनाया जाता है, तो उसके लिए भैया ये काम करता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका महत्व क्या होगा, शिक्षा में शिक्षक के दृष्टिकोण में मनोरंजन थेरेपी का महत्व कहेंगे संपूर्ण विकास करना। बच्चे का मनोरंजन थेरेपी के द्वारा मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास करना, बच्चे को तनाव से मुक्त करना। ऐसी गतिविधियों के द्वारा बच्चे को क्या किया जाएगा, तनाव से मुक्त किया जाएगा, चिंता से मुक्त किया जाएगा। और सामाजिक कौशल, सामाजिक गतिविधियों को क्या करना, टीम वर्क के द्वारा बढ़ावा देना, बच्चे की रचनात्मकता को, बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना और बच्चे में आत्मविश्वास लाना। इसके द्वारा बच्चा कला, संगीत और थेरेपी के माध्यम से बच्चे की रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को प्रोत्साहित कर सकता है और थेरेपी गतिविधियों के माध्यम से आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। तो ये
शिक्षक दृष्टिकोण से मनोरंजन थेरेपी जो है वो इन चीज़ों में आपको देखने को मिलती है कि भैया बच्चे का स्वास्थ्य और संतुलन को बढ़ावा देती है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यूनिट 2.3 की। और इससे पहले बताना चाहूँगा जितने भी भाई बहन यहाँ पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। जितनी भी वीडियोस हैं आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर फिर भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच रही है तो टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको लिंक भी शेयर कर दी जाती है। अब बात करते हैं भैया योग थेरेपी की। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो भैया, इस योग थेरेपी को ऐसे ऐसे करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। योग थेरेपी का उद्देश्य क्षेत्र और विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों के लिए शिक्षा में भूमिका। तो कहेंगे एम्स ऑफ योग थेरेपी। योग थेरेपी के उद्देश्य क्या हैं? योग के द्वारा शारीरिक, मानसिक, भावात्मक स्वास्थ्य को काफ़ी संतुलन और सुधार मिलता है। जब हम लोग योग करते हैं इससे क्या होता है कि भैया हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा मानसिक स्वास्थ्य और हमारा भैया भावात्मक स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा रहता है। इससे क्या होता है, हमारा जीवन जो है वो बहुत सुखमय गुजरता है। जब हम लोग सुबह सुबह उठ करके योग करते हैं, योग थेरेपी करते हैं, इसके द्वारा इस थेरेपी में आपको बहुत सारे आसन देखने को मिलते हैं। इस थेरेपी में बहुत सारे आसन देखने को मिलती है। शारीरिक मुद्राएं जो होती हैं वो शरीर को काफ़ी मजबूत बनाती हैं और काफ़ी लचीला बनाती हैं। देखते होगे भैया बहुत सारे ऐसे योग कराते हैं, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा नाम है बाबा रामदेव का, योग कराते हैं। तो जब वो योग कराते हैं बैठ करके अपने हरिद्वार में, तो क्या होता है कि उनकी शारीरिक मुद्राएं हम देखते हैं तो उससे क्या होता है, शरीर काफ़ी लचीला बनता है। जैसे वो कर लेते हैं या कोई भी ऐसा योग कर रहा होता है, उसके द्वारा क्या होता है, प्राणायाम में क्या होता है, हम लोग एक नाक से सांस ले रहे हैं, दूसरी नाक से सांस छोड़ रहे हैं, मुख से सांस ले रहे हैं, नाक से छोड़ रहे हैं, नाक से ले रहे हैं, मुख से छोड़ रहे हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी श्वसन तकनीकें हैं वो विकसित होती हैं, मानसिक शांति मिलती है और क्या होता है, एकाग्रता बढ़ती है। इससे क्या होता है, मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है। मेडिटेशन के द्वारा हम लोग मानसिक शांति और क्या होता है, ध्यान केंद्रित करने की विधि क्या होती है, मेडिटेशन होती है। और योग निद्रा यानी कि गहरी विश्राम और मानसिक तनाव को क्या करता है, ये कम करता है। इसके बाद में बात करेंगे विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों के शिक्षा में योग थेरेपी की भूमिका। शिक्षा में क्या क्या योग थेरेपी की भूमिका होगी, तो कहेंगे बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, योग के द्वारा लचीलापन और ताकत को बेहतर बनाना। योग आसन से बच्चे का शरीर काफ़ी लचीलापन मजबूती से बनता है और वह शारीरिक जो विकलांगताओं वाले बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी सुधार होता है। संतुलन और समन्वय यानी कि योग अभ्यास संतुलन और समन्वय की क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार यानी कि तनाव और चिंता की कमी। जब प्राणायाम बच्चा करेगा, ध्यान तकनीकी से करेगा, तो क्या होगा भैया, बच्चे के तनाव और चिंता में कमी होगी। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, योग के माध्यम से बच्चा ध्यान केंद्रित करता है और शिक्षा में सुधार होता है। सामाजिक और भावात्मक विकास भी होता है बच्चे का, इसमें आत्मविश्वास बच्चे का बढ़ेगा और भावात्मक जो चीज़ें हैं वो संतुलन होगी, भावनाएं जो हैं वो संतुलन होगी, उनको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं थेरेपेटिक्स योगा की। थेरेपेटिक्स योगा की जब बात करते हैं तो इसके द्वारा एक विशेष प्रकार का योगा जो व्यक्तिगत ज़रूरतों और स्वास्थ्य समस्याओं के अनुसार तैयार किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत योग सत्र बनाया जाता है। हर बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसको व्यक्तिगत योग कराया जाएगा। व्यक्तिगत योग कराने का मतलब ये है कि भैया जो उसकी क्षमताएं हैं उसके अनुसार उसको योग कराया जाएगा और समायोजित आसन और प्राणायाम कराया जाएगा। बच्चे की क्षमताओं के अनुसार उसके स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उसको आसन और प्राणायाम का संशोधन किया जाएगा। ये थेरेपेटिक्स योगा के अंतर्गत आता है। बच्चे की मानसिक और भावात्मक समर्थन देना, बच्चे को योग निद्रा के माध्यम से मानसिक और भावात्मक समर्थन दिया जा सकता है। कह सकते हैं कि भैया शिक्षा में योग थेरेपी का समावेशन विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह न केवल बच्चे की शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य में बल्कि उसके आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल को भी बढ़ावा देता है। शिक्षकों और अभिभावकों को योग थेरेपी के द्वारा बच्चे को दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हैं और इस पर विचार किया जाता है, जो कि बच्चे की समग्र विकास को सुनिश्चित करता है। और इसके बाद आपका यूनिट 2.4 बात होगी यहाँ पर प्ले थेरेपी की। किसकी बात होगी? प्ले थेरेपी का उद्देश्य, क्षेत्र और विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों के लिए महत्व, इस पर बात करेंगे।
तो कहेंगे भैया प्ले थेरेपी क्या है। अभी तक तो हम लोग योगा के बारे में पढ़े, अब हम लोग जानेंगे प्ले थेरेपी के बारे में, यानी कि नाटक के बारे में। कहेंगे कि विशेष शिक्षा में जब दिव्यांग बच्चों को हम खेल के सिखाते हैं तो ये क्या होता है, एक विकासात्मक घटक के रूप में इसको हम जान सकते हैं। जहाँ पर किसी भी बच्चे को कोई भी गतिविधि कराते हैं, उससे क्या होता है, बच्चे में आनंद मिलता है, बच्चे में स्वतंत्रता मिलती है, बच्चा आकर्षक रूप से क्या करता है, उस प्रयोग को करता है और उसको खोज में बढ़ावा मिलता है। होगा क्या, खेल के माध्यम से, प्ले थेरेपी के माध्यम से सामाजिक कौशल, संचार का कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, मोटर कौशल जो ये हैं, ये इसके विकसित होते हैं और बच्चे में सम्मान और आत्मविश्वास जो है वो काफ़ी बेहतर होता है। अगर हम स्पेशल एजुकेशन की बात करें, इसमें एक शिक्षक और चिकित्सक का नेतृत्व होता है कि संरचित खेल विधियों के द्वारा बच्चे को मुक्त वातावरण मिले और बच्चे के सामान्य लक्ष्य जो हैं वो पूरे हों। कहेंगे कि प्ले थेरेपी का उद्देश्य बच्चे की मानसिक, भावात्मक और सामाजिक विकास को समर्थन देना, बच्चे का आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल को बढ़ाना, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में क्षेत्र की बात करते हैं तो कहेंगे प्ले थेरेपी के जो तकनीकें हैं उसका उपयोग क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी यानी कि ड्राइंग, पेंटिंग और अन्य आत्मकलाएँ, म्यूज़िक थेरेपी यानी कि संगीत सुनना, संगीत के उपकरण का उपयोग करना, ड्रामा थेरेपी रोल प्ले के द्वारा, नाटक प्रदर्शन के द्वारा, रेत और जो भी ये वस्तुएं हैं इनके द्वारा बच्चे को कहानी बना करके तो इसको हम करा सकते हैं। अगर हम लोग इसके महत्व की बात करें, भावनात्मक विकास की बात करें तो कहेंगे बच्चे को अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने में मदद मिलती है। इसका महत्व क्या है, बच्चे को अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। बच्चे का सामाजिक कौशल अच्छा होता है, बच्चे खेल जो है वो समूह में खेलना सीखते हैं और बच्चे कम्युनिकेशन करना सीखते हैं। बच्चे में समस्या समाधान होगा, समस्या समाधान का कौशल बच्चे में विकसित होगा। इसके बाद में भैया इसको इम्पॉर्टेंट लगा लो, स्पेशल ओलंपिक को, इसको ऐसे ऐसे करके स्टार बना करके क्या लगा लो, इम्पॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेपर में पूछा गया था स्पेशल ओलंपिक के बारे में। स्पेशल ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक क्षमताओं वाले व्यक्तियों को खेल के माध्यम से शारीरिक फिटनेस, साहस, खुशी और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना। बच्चे अपनी क्षमताओं को पहचान सकें और पहचानने के बाद में उनको क्या मिल सके, अवसर मिल सके। क्षेत्र क्या होगा, स्पेशल ओलंपिक विभिन्न प्रकार के खेल कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। इसमें आपके एथलेटिक्स, आपके तैराकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और बहुत से अन्य खेल होते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है, नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम जो एथलीटों के माध्यम से विभिन्न खेलों को बेहतर बनाने में मदद करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, स्थानीय प्रतियोगिता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं। एथलीट अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन करके क्या करते हैं, पुरस्कारों को जीतते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे का शारीरिक फिटनेस होगा। इस पर ओलंपिक के द्वारा वयस्कों का शारीरिक रूप से जो फिटनेस है, जीवन शैली बेहतर होगी और प्रोत्साहन भी मिलेगा। बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मसम्मान बढ़ेगा। भाई वो सीखेगा, अगर प्रशिक्षण लिया उसने और अच्छा कार्य किया तो भैया क्या होगा, उसमें आत्मसम्मान बढ़ेगा, मैं भी ये कर सकता हूँ। क्या होगा यहाँ पर, सामाजिक कौशल जैसे कि सहयोग करना, नेतृत्व करना और कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेहतर होती है। हम क्या जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में, तो कहेंगे कि 1968 में बहुत ज़रूरी है, यूनिस कैनेडी श्राइवर होता है या श्रीवर कह सकते हैं, यूनिस कैनेडी श्राइवर के द्वारा यह जो था वैश्विक आंदोलन बनाया गया। ये जो था आपका जन्मदाता स्पेशल ओलंपिक के जो थे यूनिस कैनेडी श्राइवर को यहाँ पर माना जाता है। वर्तमान में 190 से अधिक देशों में स्पेशल ओलंपिक के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें लाखों एथलीट और वॉलंटियर शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताएं कार्यक्रम एथलीटों को वैश्विक मंच पर क्षमताओं को दिखाने का अवसर प्रदान करती हैं। भारतीय परिदृश्य में अगर हम बात करें, वो तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आपने देखा तो भारत में स्पेशल ओलंपिक की गतिविधियां सक्रिय रूप से चल रही हैं, जहां पर ये महत्वपूर्ण देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर प्रतियोगिताएं नियमित रूप से आयोजित की जाती है। बड़ी संख्या में एथलीट यहाँ पर भाग लेते हैं। प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम जो दिव्यांग बच्चों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। कह सकते हैं कि स्पेशल ओलंपिक विकासात्मक विकलांगताओं वाले बच्चों के लिए एक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या उन्हें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए अवसर देता है। भारत में
और विश्व भर में स्पेशल ओलंपिक का विस्तार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और भैया व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर स्पेशल ओलंपिक के द्वारा देखने को मिलती हैं। इसके बाद में बात करते हैं संगीत की। भैया संगीत कहाँ है? संगीत हर जगह पर है ना। मीरा की तान में संगीत है, हर जगह पर संगीत है। संगीत और प्रदर्शन कला की बात करेंगे, इसका उद्देश्य, इसका क्षेत्र और विकासात्मक दिव्यांग बच्चों के लिए इसका महत्व। तो कहेंगे संगीत और प्रदर्शन कला एक उद्देश्य विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना। हर जगह पर बच्चे की इन्हीं चीज़ों का विकास होता है। क्या क्या क्षेत्र होंगे? तो कहेंगे क्षेत्र में संगीत और प्रदर्शन कला के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे कि संगीत थेरेपी, संगीत सुनना, गाना, वाद्य यंत्र को बजाना, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। बच्चे का ध्यान, स्मृति और मोटर कौशल का विकास होता है। भाई इससे क्या होगा? सुनने में ध्यान का विकास, गाने में स्मृति का विकास। भाई जब उसको याद होगा तब वो गाएगा, और वाद्य यंत्र करेगा तो मोटर कौशल का विकास। कहेंगे नृत्य थेरेपी के द्वारा, नृत्य और शारीरिक गतिविधियों के द्वारा बच्चे में क्या होता है? शारीरिक जो संतुलन होता है वो बेहतर होता है। ड्रामा थेरेपी के द्वारा बच्चा रोल प्ले करेगा, नाटक बनाएगा, कहानी बनाएगा, इससे भी बच्चे में आत्मविश्वास आएगा और सामाजिक कौशल बेहतर होगा। ड्राइंग थेरेपी के द्वारा ड्राइंग, पेंटिंग व अन्य कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से रचनात्मक और भावात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। महत्व इसका क्या होगा? भावात्मक विकास करना बच्चे का, संगीत और कला के माध्यम से बच्चों की भावनाओं का विकास करना। भैया सामाजिक कौशल, संगीत और नृत्य के माध्यम से, नृत्य की गतिविधियों के माध्यम से बच्चे में संवाद, सामाजिक बातचीत के कौशल को बढ़ाना। मोटर कौशल, वाद्य यंत्र जब बजाएगा बच्चा तो क्या करेगा? नृत्य करेगा, और नृत्य करेगा शारीरिक और मोटर कौशल जो है वो विकसित होगा। संज्ञानात्मक कौशल भी, समस्या समाधान कौशल भी बच्चे में बनेगा, और बच्चा ध्यान और स्मृति को भी बेहतर बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों के लिए संगीत और प्रदर्शन कला महत्वपूर्ण उपकरण है, जो बच्चे के संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है, या बच्चे के आत्मविश्वास, रचनात्मक और आत्मसम्मान को सुधार देती है। इसमें सकारात्मक वातावरण और सहायक वातावरण जो है बच्चे का वो बेहतर होता है, और क्षमताओं को हम एक नया अवसर प्रदान कर सकते हैं। बच्चे की जीवन की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार होता है। तो भैया इस प्रकार से आपका 2.5G जो था वो समाप्त होता है। और चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दीजिएगा। आप भैया सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो सभी मित्रों तक, जितने भी आपके फर्स्ट ईयर के साथी हैं, सेकेंड ईयर के साथी हैं, एक बार भैया झूम करके सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दो। और अपने इस एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार को मैंने क्या बताया कि भैया 1 लाख लोगों को कह सकते हैं कि भैया 100 के लोग यहाँ पर अगर आप जोड़ लो तो बहुत बड़ी बात है। अपने पास 60K के हिसाब से लोग हैं, यानी कि 60,000 लोग अपने पास हैं। अगर आप एक लोग भी मिलकर के शेयर करोगे तब भी भैया अपने पास 100 के लोग हो जाएंगे। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में, यूनिट 3 के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।